क्या आप जानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है? इस चौथे एपिसोड में हम महाभारत के प्रभाव को भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति में देखेंगे। फ्रॉम एंशिएंट टेम्पल्स टू मॉडर्न सिनेमा, ये एपिसोड आपको महाभारत की कल्चरल लेगेसी से रूबरू कराएगा। आइए इस यात्रा में शामिल हों और जानें कि कैसे ये महाकाव्य भारत की पहचान बन गया। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसकी कहानियां, पात्र और शिक्षाएं भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के हर पहलू में समाई हुई है। इस एपिसोड में हम महाभारत के प्रभाव को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये महाकाव्य भारत की पहचान बन गया। महाभारत और भारतीय कला। महाभारत ने भारतीय कला को गहराई से प्रभावित किया है। प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और चित्र इस बात का प्रमाण है कि महाभारत की कहानियां कितनी लोकप्रिय थी। मंदिरों की मूर्तिकला खजुराहो, महाबलीपुरम और बेलूर जैसे मंदिरों में महाभारत के दृश्यों को बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा गया है। ये मूर्तियां न सिर्फ कला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि ये महाभारत की कहानियों को जीवंत करती है। मुगल लघु चित्र। मुगल काल में बनाए गए लघु चित्रों में भी महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। ये चित्र फारसी और भारतीय कला शैली का एक अद्भुत मिश्रण है। महाभारत और भारतीय साहित्य। महाभारत ने भारतीय साहित्य को भी गहराई से प्रभावित किया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक महाभारत की कहानियों को अलग अलग रूपों में पेश किया गया है। प्राचीन साहित्य। संस्कृत नाटककार भास ने महाभारत के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित नाटक लिखे। इन नाटकों में महाभारत के पात्रों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से दर्शाया गया है। आधुनिक साहित्य। आधुनिक लेखकों ने भी महाभारत को नए रूप में पेश किया है। चित्रा बनर्जी दिवाकरनी की किताब द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स द्रौपदी के नजरिए से महाभारत की कहानी कहती है। महाभारत और भारतीय सिनेमा। महाभारत ने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन को भी गहराई से प्रभावित किया है। इस महाकाव्य पर आधारित कई फिल्में और टीवी शो बनाए गए हैं। B.R. चोपड़ा की महाभारत 1980 के दशक में प्रसारित ये टीवी शो भारतीय दर्शकों के लिए एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया। इस शो ने महाभारत की कहानी को एक नए रूप में पेश किया और इसे घर घर तक पहुंचाया। आधुनिक रूपांतरण। हाल के वर्षों में महाभारत को नए रूप में पेश किया गया है। धर्मा प्रोडक्शंस की वेब सीरीज और अर्जुन द वॉरियर प्रिंस जैसी एनिमेटेड फिल्मों ने युवा पीढ़ी को इस महाकाव्य से जोड़ा है। महाभारत और भारतीय संस्कृति। महाभारत ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। इसकी शिक्षाएं और कहानियां भारतीय जीवन का हिस्सा बन गई है। धार्मिक प्रथाएं। महाभारत की कहानियां भारतीय धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों का हिस्सा है। दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों में महाभारत के प्रसंगों को याद किया जाता है। नैतिक शिक्षा। महाभारत की शिक्षाएं जैसे धर्म, न्याय और सत्य भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों का आधार है। महाभारत की प्रासंगिकता। महाभारत की शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। यह हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कर्म का सिद्धांत हमें ये याद दिलाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क हमेशा स्पष्ट नहीं होता। हमें अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करके सही निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसकी कहानियां, पात्र और शिक्षाएं भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के हर पहलू में समाई हुई है। यह हमें सिखाता है कि धर्म, नैतिकता और सत्य का पालन करना
कितना महत्वपूर्ण है। अगले एपिसोड में हम महाभारत की प्रासंगिकता को आधुनिक युग में देखेंगे। तब तक के लिए इस महाकाव्य की शिक्षाओं पर विचार करें और अपने जीवन में उन्हें लागू करने का प्रयास करें। ये हिंदू मेरा परिचय सीरीज का चौथा एपिसोड था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम महाभारत की गहराइयों में और उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। Until next time, I am Dr. Surendra, your friend, philosopher, and guide.